बेटा आयोनिक मैकेनिज्म, ठीक है। कल का लास्ट लेक्चर जो था उसमें क्या पढ़ा था आपने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। अगर आपने उस मैकेनिज्म को ध्यान से पढ़ा होगा एक बार बताने के बाद मेरे, तो आपने देखा होगा बेटा उसमें कुल मिला के 3 स्टेप्स है। वैसे हमने मैकेनिज्म 4 स्टेप में पढ़ा, लेकिन पहली वाली जो स्टेप है बेटा वो तो सिर्फ कैटलिस्ट का इनिशिएशन में जो कन्वर्जन होता है उसके लिए थी, तो उसका कोई हमने नाम नहीं लिखा था। लेकिन हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप को नाम दिया था, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपोगेशन और चैन टर्मिनेशन था नाम। कल का जो लिखा होगा, तो यही 3 मेजर स्टेप्स है। वो पहले वाले तो एक अलग एडिशनल स्टेप है, ठीक है ना, बराबर है। तो ये तीनों स्टेप बेटा यहाँ पे भी नजर आएगी, लेकिन वहां पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है उस बात पे फोकस करना, ठीक है। चलो लिखे, स्टार्ट करें हम। तो देखो बेटा पहला पॉइंट, इसको देखो बेटा, इन दिस टाइप पहला सेंटेंस लिखना है, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म। इन दिस टाइप पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड, पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट कैसे होगा, क्योंकि शुरुआत करने के लिए तो चाहिए ना। तो पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड by acids such as H2SO4, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और उसके बाद में कॉमा करके BF3 in H2O, ठीक है ना। तो ये 3 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन तीनों में से किसी एक का यूज होगा, बराबर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहला आएगा बेटा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में यहां पे हम लिखेंगे चैन इनिशिएशन, बराबर है, ठीक है ना। तो चैन इनिशिएशन में हमने देखा कि इनिशिएटर कैसे बनता है, पहले वही देखना आपने को, बाद में स्टार्ट करेंगे। तो H2SO4, उसके बाद में HF, उसके बाद में BF3 प्लस वाटर। अब ये इनिशिएटर में कैसे कन्वर्ट होते हैं बेटा, उसको आप फोकस कीजिए, ठीक है ना। H2SO4 का हम यहाँ पे आधा ही ब्रेकअप करवाएंगे, एक H+ को बाहर निकालेंगे और HSO4 माइनस, इस तरह से उसका ब्रेकअप होगा। HF का भी बेटा ब्रेकअप ऐसे होगा, H+ और F माइनस, ठीक है ना, बराबर है। उसके बाद में BF3 में यहां पे हम क्या करेंगे, H+ वाटर से बाहर निकालेंगे, उसके बाद में BF3 डॉट OH माइनस, लेकिन BF3 डॉट OH माइनस में, ठीक है। इस तरह से यहां पे इनका ब्रेकअप हुआ, ठीक है ना। ये जो H+ है, चाहे तीनों में से कोई भी हो, ये यहां पे किसका काम करेगा बेटा, इनिशिएटर्स का काम करेगा, ठीक है ना। हमें ऐड तो ये करना है, लेकिन उसका ब्रेकअप होगा पहले, फिर उसके बाद में तैयार होगा इनिशिएटर्स, अब फिर रिएक्शन स्टार्ट होगी। तब रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है बेटा, उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे अब बेटा इसमें देखो, ये H+, उसके बाद में इसमें CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये पॉलीथीन का हो गया मोनोमर, और ये हो गया बेटा इस रिएक्शन का इनिशिएटर्स। तो देखो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या लगता है आपको कैसे स्टार्ट होगा, कैसे रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है? तो एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसमें से डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है बेटा उसको ब्रेकअप होगा, पाई ब्रेक होगा, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा पेयर, यहां से पूरा का पूरा पेयर इन दोनों के बीच में आता है, पूरी की पूरी पेयर। देखो मैंने फुल एरो दिखाया है, बराबर है। और जैसे ही ये यहाँ पे आया, इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड। पूरी की पूरी पेयर की जरूरत इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि H के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि H+ मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास, इसलिए पूरी की पूरी पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो अब दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये कैसा बन गया, ये बन गया बेटा CS3, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा फिर, बराबर। और यहां से पेयर निकल गई थी, इस कार्बन से तो निकल गया ना इलेक्ट्रॉन,
इसलिए इस कार्बन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस का साइन। मतलब यहाँ पे CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। तो कार्बन के ऊपर जब प्लस का साइन आता है बेटा, उसको कहा जाता है कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकटायन। ठीक है, इस तरह से ये बना पहला स्टेप, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, स्टेप नंबर 1। ठीक है, लिखो। ठीक है, अब इसमें सेकेंड वाली जो स्टेप है बेटा वो स्टार्ट होगी। सेकेंड वाली स्टेप का नाम आपको पता है, हम क्या लिखते हैं इसको, चैन प्रोपोगेशन। ठीक है ना, चैन प्रोपोगेशन मतलब, ठीक है, बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल्स आके ऐड होंगे। अब यहाँ पे देखो CH3, CH2 और ये CS2, यहाँ पे प्लस का साइन है। उसके बाद में बेटा ये यहाँ पे CS2 डबल बॉन्ड CS2, ऐसे बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल जिसमें आके ऐड होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, N। दिख रहा है N, अलग पेन से लिखता हूं। ठीक है, N दिख रहा है अभी, ठीक है ना। तो ये जो है, ये है बेटा पहले स्टेप का कार्बोकटायन, और ये जो है ये क्या है, मोनोमर। ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स ऐड होने वाले हैं। ठीक है ना, ऐड होने की प्रोसीजर बेटा बहुत सिंपल है। उसी तरह से यहाँ से बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे, पूरी बॉन्ड ट्रांसफर ही होगी। तो बेटा यहाँ पे जो है ना, इसको यहाँ पे सब ब्रेक करने का मत लिखो सिस्टम। यहाँ पे पूरी की पूरी पेयर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है ना, तो वहां पे उसको ऐसा मत लिखो, पूरी की पूरी पेयर ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे भी बेटा पूरी की पूरी पेयर ट्रांसफर होगी, बराबर है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड तैयार, बराबर है। और इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस का साइन। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम किस तरह से, इसको CH3 CS2 देन CS2 देन CS2 देन CS2 प्लस का साइन, और यहाँ पे ऐसा करके N, बराबर। तो ये जो तैयार हुआ, इसको नाम दिया है उसने लार्ज कार्बो कटायन, बराबर। ठीक है ना, इस तरह से ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पे तैयार हो गया। अब बेटा इसमें नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा चैन टर्मिनेशंस। ठीक है ना, स्टेप नंबर 3 ये आ जाएगा बेटा इसमें चैन टर्मिनेशन। अब ध्यान से देखो, चैन टर्मिनेशन यहाँ पे किस तरह से होता है। हमने जो स्टेप पढ़ी लास्ट लेक्चर में, उसमें चैन टर्मिनेशन के 2 ऑप्शंस थे, एक रेडिकल कपलिंग और एक था डिसप्रपोर्शनेशन। इसमें वो चैन 2 इसमें अलग अलग डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब चैन टर्मिनेशन यहाँ पे कैसे होता है, तो चैन टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे लिखो, एक लाइन लिखेंगे इसमें, लिखो, पहले लिख लो इतना, पहले इतना लिख लो बेटा। मतलब एसी में 10 या 5 से ऐसा कुछ भी है ना, नीचे आता ही नहीं टेम्परेचर, थोड़ा सा नीचे आता है, ऐसा है ना। सोचो अगर माइनस हो रहा है एसी रहा तो मर जाएंगे। आइसक्रीम फैक्ट्री वाला, अब वो फ्रीजर वाला नहीं है, सीधा हेडिंग देना। देखो, टर्मिनेशन आइदर बाय, देखो इसमें 2 ऑप्शन इसमें भी है, आइदर बाय कॉम्बिनेशन विथ निगेटिव आयंस, क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट है ना लास्ट में, तो निगेटिव आयंस से कंबाइन कर दो, चैन टर्मिनेट हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन, और लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन निकाल दो बाहर, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, उसमें बेटा लॉस ऑफ प्रोटॉन को डब्बे में कर दो, बॉक्स के अंदर,
और निगेटिव आयंस को उसको भी बॉक्स के अंदर कर दो, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इसमें चैन टर्मिनेशन कैसा होगा। तो यहां पे हमने CH3 CH2 उसके बाद में CH2 और ये CH2, इसके ऊपर बेटा प्लस का साइन और यहाँ पे इस तरह से ये N। ठीक है, ये हमने लार्ज कार्बोकेटायन यहाँ पे बना लिया। ठीक है ना। अब बेटा इसको यदि मैं किसके थ्रू करूं, विथ निगेटिव आयंस के थ्रू अगर मैं इसको टर्मिनेट करूं, बराबर है, तो मैं यहां पे ऐड करूंगा HSO4 माइनस। आपने देखा जब हमने पहली स्टेप में पढ़ी तो निगेटिव आयंस भी थे, पॉजिटिव आयंस का काम क्या था, इनिशिएटर। उसके साथ में निगेटिव आयंस भी थे, उस जितने भी निगेटिव आयंस है बेटा चैन टर्मिनेशन में काम आएंगे। आया था ना, तो इसकी जगह पे ये ऐड कर दो, बराबर है, बराबर है। हाँ। इस तरह से। तो उसके बाद में यहां पे लॉस ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, तो यहां पे बेटा ये कैसा हो जाएगा, CH3 CH2 देन CH2 डॉट HSO4, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बराबर। हाँ। यहाँ पे ऐसा और ऐसा, ये प्लस माइनस दोनों अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे, डॉट के रूप में जुड़ जाएगा वो, ना बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें, आयोनिक बॉन्डिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है ना, क्या रहेगी वो, आयोनिक बॉन्डिंग रहेगी बेटा। इस पर बनाई लो प्लस और माइनस, ये टर्मिनेट हो गया। अब इसमें कोई साइन रहा नहीं। दूसरा ऑप्शन है बेटा इसमें क्या था, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है बेटा, इधर फर्स्ट लाइन, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन मतलब क्या है, सिंबल क्या है, पूछ रहा था प्रोटॉन का प्लस फार्मूला मतलब सिंबल, हाँ नहीं वो नहीं, वो वाला फार्मूला नहीं, दूसरा प्रोटॉन का फार्मूला है बेटा, फार्मूला मतलब इसका सिंबल है H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब बेटा इसको हमें यहां से निकालना है, तो देखो कहां से निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। अगर ये जो है, ये वाला जो CH2 है, यहां से मैंने अगर एक H निकाला, इस फॉर्म में निकाला, प्लस मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को छोड़ के जाएगा, इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है प्लस, तो ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा दोनों के बीच में एंट्री करेगा, पूरी की पूरी पेयर। क्योंकि यहाँ से जब H निकलेगा, देखो अभी यहाँ से बेटा H को मैंने निकाला, ये H निकलने वाले किस फॉर्म में बेटा, H प्लस, तो ये पूरी की पूरी पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। तो पूरी की पूरी पेयर ट्रांसफर होगी तो दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से वो चैन टर्मिनेट हो गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हो गया चैन टर्मिनेशन और ये मैकेनिज्म भी खत्म। तो इसमें 2 लाइन लिखनी है बस, हो गया, बाद में खत्म हो गया। ठीक है, हो गया, चैप्टर भी खत्म। आज खत्म हो गया था कल, तो बचा हुआ पार्ट हो गया। सारे जो देखो डायरेक्ट एकदम कोई रहे ना रहे, आने जाने लोग देखते रहते हैं, तो रिसेप्शन पर सबसे ज्यादा आश्चर्य क्या होता है जब हम अपने ही क्लास के गर्ल्स या फिर बॉयज जब क्लास में एंट्री होती है तो उनको ध्यान से देखते थे, हर दिन तो देखते उनको, उसको कहते हैं ध्यान से देखने का, ये लेट आया आज, हाँ आज भी लेट आया,
गया? जब तक दुनिया है, लिखो 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 लिखो, तब तक रुकता है ना। फॉर्मेशन ऑफ, लिख, मैं मिटा नहीं रहा, रुक जा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट डैश करो डैश, पॉलीमराइजेशन इज नोन एज कैट आयोनिक पॉलीमराइजेशन। देखो बेटा, रिएक्शन जहां से स्टार्ट हुई तो बीच बीच में वो प्लस का साइन वाला था, लेकिन जब आखिरी प्रोडक्ट बना उसमें कहीं प्लस का साइन दिख रहा है आपको? नहीं है ना, प्रोडक्ट में नहीं है। तो क्या लिखा आपने? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, फिर ऐसा डैश करो, नोन एज कैट आयोनिक पॉलीमराइजेशन। कैट आयोनिक मतलब कटायन, और फिर आईसी, ठीक है, लास्ट में कैट आयोनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। फिर दूसरी लाइन लिखो बेटा, सिमिलरली, सिमिलरली इफ कार्ब अनायन, कार्ब अनायन इंटरमीडिएट, सिमिलरली इफ कार्ब अनायन इंटरमीडिएट, फिर डैश करो, नोन एज एन आयोनिक पॉलीमराइजेशन, एन आयोनिक पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, रहेगा ध्यान में। अच्छा, अब क्रॉस एंड कर दो, खत्म हो गया सब, ठीक है ना। और बेटा एक और ध्यान में रखना, हमने पॉलीमराइजेशन के दो टाइप्स पढ़े थे, एक एडिशन और एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन। बेटा इनके दूसरे नाम भी मैंने लिख के दिया था, देखो बेटा, देखिए आप उसमें जरा, जब हमने एडिशन, तो जहां पे भी हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन जब लिखा था, कहां पे देख रहे हैं आप इसको? इसमें देखो, इसमें क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स में क्या लिखा था? एडिशन का नाम क्या लिखा तीसरा? उसका दूसरा नाम लिख के दिया है क्या? नहीं, नहीं है ना, तो उसमें लिखो एडिशन पॉलीमराइजेशन, जहां पे लिखा हुआ है ना बेटा, उसका दूसरा नाम लिखो। दूसरा नाम रहता है एडिशन पॉलीमर का, दूसरा नाम है बेटा उसमें चेन ग्रोथ, याद है कहां लिखा हुआ है? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम है स्टेप ग्रोथ। लिख के दिया था ना, बस हो गया, तो चैप्टर खत्म हो गया बेटा, डी एंड कर दो उसको, ठीक है। और एक नया चैप्टर लिखो, नया चैप्टर का नाम बातचीत लिखो, क्या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है उसकी लिस्ट लिखो, क्या क्या है इसमें। देखो बेटा, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन मेडिसिन, लिखा बड़ा हेडिंग ए करके, क्या लिखा आपने? केमिकल्स इन मेडिसिन। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो लिखो। पहले लिखेंगे इसमें थेरापेटिक इंडेक्स, थेरा THERA, थेरापेटिक PU, थेरापेटिक इंडेक्स, थेरापेटिक इंडेक्स, ठीक है।
दूसरा पढ़ेंगे बेटा। दूसरा इसमें हम लिखेंगे एनाल्जेसिक्स। ड्रग के नाम चालू हो गए। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा ड्रग है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स मतलब फीवर वाला, फीवर को कम करने वाले ड्रग्स, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे बेटा ट्रॉन्किलाइजर्स। ट्रॉन्किलाइजर्स मतलब स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स वाली ड्रग, ठीक है ना, बराबर है। उसके बाद में एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स मतलब जिनको लगता है कि दुनिया काम की नहीं है तो चलो लटक जाते हैं, ठीक है ना, वो वाली ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो ड्रग आता है वो आता है बेटा एंटीसेप्टिक्स, एंड साथ में आएगा डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक मतलब हम जो स्किन पर ऑइंट लगा, ये लगाते ना ऑइंटमेंट, हाँ वो। और डिसइंफेक्टेंट मतलब वो अपना हार्पिक, लाइजोल, फिनाइल, ठीक है ना, वो सब चीजें। उसके बाद बेटा इसमें आएगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, पेनिसिलिन वगैरह। उसके बाद में आता है बेटा इसमें एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स। उसके बाद में आएगा बेटा एंटासिड्स, जेठालाल का चूरन। क्या हुआ, चूरन नहीं खाता क्या हो, देखा वाला सीरियल, तो दया लाके दी इसको डब्बा। एंटासिड्स, एंटासिड्स। उसके बाद है बेटा एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक, ANESTHETICS, एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक मतलब वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं क्या, कुछ काटवाट करना है तो सुला दो पहले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बराबर है कि नहीं, सुलाई दे दो सीधा उसको, इधर जो काटना काटो, ठीक है ना। उसके बाद में हो गया, डॉक्टर की बात कर रहा मैं, हाँ, उसके बाद है बेटा इसमें एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी मतलब हम दो हमारा एक, ठीक है ना, एक जमाना था हम दो हमारे 15,